दोस्तों हमारी आज की मूवी है वाइल्ड ऑर्चिड, जिसमें आप देखोगे अंधाधुंध डुपचुक के सीन्स, साथ ही कैसे एक मैच्योर आदमी अच्छी खासी भोली भाली लड़की को कैसे अपने प्यार के झांसे में फंसाता है और कैसे खुद तो खुद डुपचुक करता ही करता है और अपने दोस्तों को भी करवाता है और कैसे उसकी भरी हुई जवानी के अंधाधुंध मजे लूटता है। सो आज की मूवी में टपाटप गपागप डुपचुक पेलम पलाई फुल टू फुल हाई लेवल किया है, जिसे सुनने भर से ही आपका टुनटुना पैंट फाड़ के बाहर आ जाएगा। नाउ कम टू द केस। मूवी की स्टार्टिंग में हम एमी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखते हैं जो अभी एक कंपनी में इंटरव्यू दे रही है और यही सुंदर लड़की हमारी मूवी की लीड एक्टर है। एंड इसके वे ऑफ टॉकिंग से और इसके क्लेवरनेस से इंटरव्यू काफी इम्प्रेस होते हैं और एमिली को जॉब दे देती हैं और जल्दी एमिली को इस कंपनी की सेकंड ब्रांच ब्राजील भेज दिया जाता है और ब्राजील आके एमिली को इस कंपनी की दूसरी एम्प्लॉय क्लाउडिया मिलती है। क्लाउडिया एमिली को एयरपोर्ट से पिकअप करने के बाद एक होटल लेके जाती है जहाँ क्लाउडिया एमिली को अपने ब्राजीलियन फ्रेंड फ्लोर से मिलवाती है और फ्लोर इन दोनों को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है। दरअसल क्लाउडिया यहाँ एलेट से मीटिंग करने के लिए आई है, पर साइट पे पहुंचने के बाद क्लाउडिया को पता चलता है कि एलेट यहाँ से जा चुका है और ये खबर सुनकर क्लाउडिया को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो एमिली और फ्लोर को वहीं अकेला छोड़ के खुद गाड़ी लेके चली जाती है। और इस साइट पे घूमने के दौरान एमिली को यहाँ एक मासूम बच्चा दिखाई देता है जो प्यार भरी नजरों से एमिली को देख रहा था। फिर एमिली आगे बढ़ते हुए एक टूटे फूटे कमरे की तरफ जाने लगती है और इस कमरे में एमिली को एक कपल डुपचुक करते हुए दिखाई देती है, जिससे एमिली थोड़ी देर तो खड़े होकर उन्हें वहाँ डुपचुक करते हुए देखती है, क्योंकि ये सब देखने में उसे भी काफी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन जब वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो वहाँ से भाग जाती है और सीधा अपने होटल पहुंच जाती है। फिर जैसे ही एमिली अपनी ड्रेस चेंज करके होटल में आती है तो एक आदमी एमिली के पीछे आके खड़ा हो जाता है और इस आदमी का नाम व्हीलर होता है। अब व्हीलर एमिली से बातें करते हुए उसे जानबूझ के एक दूसरे रेस्टोरेंट तक ले जाता है और यहाँ आके ये दोनों लोग अच्छे से खाना पीना खाते हैं और आसपास के बैठे हुए कपल्स के बारे में गॉसिप करते हैं। साथ ही ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी इंजॉय करती है। पर देखते ही देखते वहाँ एक पार्टी स्टार्ट हो जाती है जहाँ सभी लोग मास्क पहन के डांस करने लगते हैं। पर डांस के दौरान एक कपल टेबल पे ऐसे डांस करता है जैसे कि वो दोनों पेलम पलाई कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी एमिली के पीछे से आके अपना मास्क हटा के उसकी गर्दन पे चुम्बन करता है, पर ये चीज एमिली को थोड़ा अजीब लगती है, जिससे डर के वो सीधा बाहर भाग जाती है और एमिली का मास्क रास्ते में ही गिर जाता है, जिसे वही लड़का उठाता है जिसे हमने पहले भी देखा था। मतलब ये लड़का हमेशा ही एमिली के आसपास कहीं होता है। जिसके बाद हम एमिली को सोता हुआ देखते हैं, तभी उसका फोन बजता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने सामने व्हीलर को बैठा हुआ देखती है और एक पल के लिए तो वो व्हीलर को अचानक वहाँ देख डर जाती है। जिसके बाद व्हीलर बोलता है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई लड़की अचानक से छोड़ के भाग जाए। पर एमिली उसकी बातों का जाना आंसर ना देते हुए कॉल को अटेंड करती है। जिसके बाद व्हीलर एमिली की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे बुके देता है और उससे पूछता है, क्या तुम आज मेरे साथ कहीं घूमने चलना चाहोगी? तो एमिली हाँ बोल देती है। तो व्हीलर अपने दोस्तों के साथ एमिली को अपनी शानदार बाइक पे बैठाकर एक बीच पार्टी पे ले जाता है जहाँ सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं। और पार्टी के दौरान व्हीलर देखता है कि उसकी फ्रेंड हैना को कोई आदमी जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा है और उसके कपड़े फाड़ देता है और अपने दोस्त के साथ बदतमीजी होते हुए देख व्हीलर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से लड़ने लगता है और उसे जमकर तोड़ता है और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब हम व्हीलर एमिली और उसके दोस्तों को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ व्हीलर का दोस्त और उसकी वाइफ एक दूसरे से नाराज है। ये देख के व्हीलर उन दोनों की दोस्ती करवाता है और दोस्ती होने के बाद ये दोनों प्रेम जोड़े कार के अंदर ही व्हीलर और एमिली के सामने डुपचुक करने में बिजी हो जाती है। अब ये खूबसूरत नजारा देख के एमिली व्हीलर से बोलती है कि प्लीज तुम इन्हें रोको। तो व्हीलर बोलता है, बिल्लो मेरी जान, मैं इन्हें नहीं रोक सकता क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और अभी प्यार कर रहे हैं और वैसे भी किसी के प्यार के बीच में आना पाप होता है। फिर अगले सीन में हमें व्हीलर और एमिली अकेले दिखाए जाते हैं और अकेले होने की वजह से ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगते हैं और फाइनली एमिली खुद को रोकते हुए व्हीलर के गले लगी जाती है। फिर नेक्स्ट डे एमिली एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है जहाँ उसके साइड में एक स्ट्रेंज आदमी आके बैठ जाता है और वो एमिली से बोलता है, अगर तुम मेरे नीचे के सामान पर हाथ रखो तो मैं तुम्हें इसके बदले काफी सारे नोट दूंगा। पर एमिली उसकी घटिया बात सुन के वहाँ से चलने लगती है कि तभी उसके सामने व्हीलर आ जाता है। तो एमिली जल्दी से उस आदमी के बारे में व्हीलर को बताती है। तो व्हीलर बजाय उस आदमी को मारने के या उससे लड़ने के वो एमिली को समझाता है कि हाँ, तुम्हारे लिए ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है जिसके थ्रू तुम भी काफी अच्छा नोट कमा सकती हो, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। जिसके बाद वही आदमी एमिली के सामने कुछ नोट और एक रूम की चाबी रख के चला जाता है। तो एमिली भी उन नोटों को उठाते हुए उस चाबी को लेके उसी रूम में पहुंच जाती है जिसमें वो आदमी होता है। और इस रूम में आके एमिली देखती है कि यहाँ बहुत सारी कैंडल जल रही है और वो उसी रूम की विंडो से बाहर खड़े व्हीलर को देख रही होती है कि तभी वही आदमी पीछे से आके एमिली के कपड़े उतार देता है और उसे
डुपचुक डुपचुक करने के लिए पलंग पे लिटा देता है। पर स्टार्टिंग से ही एमिली को ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो बीच में ही काम अधूरा छोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर वो आदमी एमिली को पकड़ लेता है और नीचे गिरा के उसकी पूरी बॉडी पे चुम्बन देने लगता है। और फिर फाइनली थोड़ी देर बाद वो आदमी एमिली के साथ पूरी तरह डुपचुक डुपचुक करके अपनी पानी की एक एक बूंद निकाल देता है। और अगले दिन क्लाउडिया भी अर्जेंटीना से वापस आ जाती है, तो एमिली क्लाउडिया को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एमिली और क्लाउडिया की कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है, और इनके क्लाइंट्स में से एक आदमी तो वही है जो कुछ दिन पहले एमिली के साथ एक होटल रूम में डुपचुक डुपचुक कर रहा था। पर एमिली उस आदमी को यहाँ देख के काफी चौंक जाती है और मीटिंग छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो क्लाउडिया एमिली को मीटिंग में लाने के लिए उसके पास जाती है, तो एमिली क्लाउडिया को भी सारा सच बता देती है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ ही कुछ दिन पहले होटल में डुपचुक डुपचुक कर चुकी है। पर क्लाउडिया जैसे तैसे करके एमिली को मना के मीटिंग में ले आती है, और क्लाउडिया इन क्लाइंट से होटल का काम ले लेती है। जिसके बाद हम एमिली और क्लाउडिया को उनके रूम में देखते हैं एक साथ, जहाँ क्लाउडिया एमिली को बताती है कि व्हीलर एक बहुत गरीब बच्चा था, इवन उसके पास पढ़ने के लिए किताब तक नहीं होती थी। फिर कुछ देर बाद क्लाउडिया और एमिली लड़कों के कपड़े पहन के घूमने के लिए बाहर निकलती हैं कि तभी उन्हें फ्लोर आवाज लगाता है। दरअसल फ्लोर यहाँ एक आदमी के साथ आया हुआ है, और वो क्लाउडिया को बताता है कि इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि किसी और ने ज्यादा पैसे देके उस होटल को खरीद लिया है जिसे हमने फाइनल किया था। अब ये सुनते ही एमिली और क्लाउडिया व्हीलर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने वो पुराने वाला होटल खरीदा है, जिसपे व्हीलर हाँ बोल देता है। और ये सुनते ही क्लाउडिया गुस्से में व्हीलर से बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मैं डायरेक्ट चाइनीज डीलर से बात नहीं कर पाऊंगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसे जल्दी दूर करूंगी। फिर 2 दिन बाद एमिली और क्लाउड्स उसी चाइनीज बिजनेसमैन के साथ बैठी हुई दिखाई देती हैं, और इस तरह ये दोनों लोग पुराने वाले होटल की डील को बचा लेते हैं। और इस खुशी के माहौल में सभी लोग एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। और तभी इस पार्टी में वहाँ व्हीलर भी आ जाता है, जो वहाँ देखता है कि कोई आदमी एमिली को पकड़ के एक कमरे में ले जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एमिली और क्लाउडिया को बीच किनारे खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़का समुद्र में नहाते हुए दिखाई देता है। तो क्लाउडिया जानबूझ के उस लड़के के पास एक रूम की चाबी फेंकती है, और वो लड़का उस चाबी के थ्रू इनके रूम में आ जाता है। तो एमिली उस लड़के को देख रूम से बाहर जाने लगती है, पर क्लाउडिया उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है, क्योंकि क्लाउडिया को उस लड़के की लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन एमिली को आती थी, इसलिए वो उसे रोक लेती है। तो क्लाउडिया एमिली से बोलती है कि तुम इस लड़के को अपनी पैंट उतारने को बोलो। और कुछ ही पल बाद क्लाउडिया और उस आदमी के बीच चुम्बन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और अब दोबारा से एमिली उन दोनों को बिजी देखकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इस बार वो लड़का उसका हाथ पकड़ के उसे वहीं बैठा लेता है कि तभी वहाँ व्हीलर आ जाता है, जो उस आदमी के बाल पकड़ के उसे मार मार के घर से बाहर भगा देता है, और खुद भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब एमिली इस चीज से काफी गुस्सा होती है, और वो व्हीलर से बोलती है ना तुम मुझे प्यार करते हो और ना ही किसी से करने देते हो, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो कि मैं जी भी ना पाऊँ और मर भी ना पाऊँ। अब हम व्हीलर को उसी पुराने होटल के बाहर देखते हैं, जहाँ उसे वही लड़का दिखाई देता है जो अक्सर एमिली के पास ही घुमा करता है। तो व्हीलर उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और उसके हाथों पुराने होटल की डील भेज देता है, और बोलता है जाओ इस फाइल को तुम एमिली मैडम को दे आओ। और वो डील लेके एमिली क्लाउडिया के पास जाती है, जिसके बाद एमिली विजिट करने के लिए उसी पुराने होटल में आ जाती है, और यहाँ आके उसे वही लड़का दिखाई देता है जो अक्सर एमिली के आसपास ही होता था। जिसके बाद वो लड़का एमिली को व्हीलर के पास ले जाता है, और व्हीलर अभी समुद्र किनारे एक हट में बैठा हुआ है। जिसके बाद एमिली भी व्हीलर के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद व्हीलर एमिली को अपने पास्ट के बारे में बताती है, और एमिली को पुराने वाले होटल के बदले सॉरी बोलता है, और उसे बताता है कि मैं 16 साल की उम्र से ही पैसा कमा रहा हूँ और आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसी दौर में मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लड़की मर गई, और तब से मैं आज तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता। तो एमिली व्हीलर को इमोशनल टच देते हुए बोलती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा अभी हाथ पकड़ो और मेरी कमर पे दूसरा हाथ रखो। और एमिली धीरे धीरे प्यार में व्हीलर को सेड्यूस करते हुए अपने कपड़े खोलने लगती है, और इसी तरह प्यार भरी बातों का आनंद लेते हुए इन दोनों का पूरी तरह मूड बन जाता है, और ये दोनों बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके डुपचुक डुपचुक प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं, इतने लीन कि बस पूछो मत कि कितने लीन। और सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद व्हीलर एमिली को अपनी बाइक पे बैठा के कहीं ले जा रहा होता है, और इसी रोमांटिक वे में इस मूवी का एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।